आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है व्यवहार और स्वभाव में अंतर। देखिए, साधारण बोलचाल में व्यवहार कहो या स्वभाव को, इन दोनों को एक ही अर्थों में लिया जाता है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जैसा जैसा स्वभाव बना होता है वैसा वैसा आपका हमारा वो व्यवहार में दिखने लगता है। और स्वभाव भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए जो मूल स्वभाव एक प्रकृति के रूप में को, देखिए प्रकृति को भी स्वभाव ही दूसरे अर्थों में कहा जाता है। यानी कि एक स्वभाव तो जो उसका वास्तविक रूप का होता है। अब जैसे देखिए ना, सूर्य का प्रकाश देना एक स्वभाव है, लेकिन कभी कभी जब उसके आगे काले बादल आ जाते हैं तो वो प्रकाश अस्थायी रूप से ढक जाता है। इसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। और ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जड़ है। और देखिए जड़ का जैसा जैसा स्वभाव होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखिए किसी अन्य पदार्थ के प्रभाव से वो प्रभावित तो हो सकते हैं। अब देखो ना, देखिए जल का क्या स्वभाव है, उसमें शीतलता बनी रहती है। अब जब हम घरों में देखिए अक्सर चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, पतीले में देखिए जल को उबालते हैं, उबालने के बाद ही उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध डाला जाता है तो चाय बनती है। अब उसमें उबाल लाया जाता है, किसका संग होता है, अग्नि का। अग्नि का स्वभाव क्या, उसमें देखिए एक प्रकाश के साथ साथ एक दाहकता होती है, उसमें एक गर्मी होती है। तो उस प्रभाव से कहो, उसकी अग्नि के कारण उस जल में फिर परिवर्तन आ जाता है। यानी कि भौतिक पदार्थ जितने भी हैं उनका अपना एक स्वभाव है, वो स्वभाव कभी बदलता नहीं, अपने आप में अगर रहता है। अब देखो ना, यदि हमने पानी गर्म किया, हमने चाय नहीं बनाई, उस जल को हम अग्नि के संपर्क से अलग कर देते हैं। अब जल को रख दो अलग, और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप देखोगे कि जल अपने मूल स्वभाव में फिर लौट आता है। मूल स्वभाव क्या था उसका, शीतलता। इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। सर्वप्रथम हमें देखिए भौतिक और चेतन, यानी कि जड़ और चेतन के अंतर को समझना होगा। जड़ में और चेतन में जो जो स्वभाव बना होता है उसमें अपने आप देखिए किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, स्वभाव का अभिप्राय क्या है कि जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो एक स्वभाव है, चाहे वो भौतिक पदार्थ का हो चाहे वो चेतन का हो। अब देखिए ना, हम सभी चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, हमें ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है। अब आप कहोगे कि हम जो बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्वाध्याय करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, ये बार बार क्यों कहा जाता है, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है। देखिए हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा भले ही हैं, लेकिन अनादिकाल से जब हम देखिए इन प्रकृति के पदार्थों का एक मर्यादा से अधिक संग करते हैं, तो उस संग का ही देखिए आपके हमारे ऊपर वो जो बना हुआ वास्तविक स्वभाव होता है, यथार्थ स्वभाव होता है, उसमें फिर परिवर्तन अस्थायी रूप से आ जाता है। देखिए ये अस्थायी परिवर्तन बहुत ही लंबा गिना जाता है। देखिए अनादिकाल से आपका हमारा जो स्वभाव कहो या आत्मा कहो, उसके ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा आ जाता है। अज्ञानता का पर्दा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों का भी अपना अपना स्वभाव है। शास्त्रों में कहा गया ना, ये गुण नजर नहीं आते, लेकिन इनको लक्षणों के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर इनको पहचाना जाता है कि अब तमोगुण चल रहा है, या अब इस समय रजोगुण चल रहा है, या इस समय सतोगुण चल रहा है।
देखिए चल रहा का मतलब क्या होता है, क्योंकि शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि ये तीनों गुण देखिए नित्य बने रहते हैं। नित्य का अभिप्राय क्या है कि जब सतोगुण चल रहा होता है तो रजोगुण भी चल रहा है, तमोगुण भी चल रहा है। तो अब ये तो एक बहुत ही गंभीर बात आ जाती कि तीनों नित्य हैं और चल रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए शास्त्रों में एक बात और कही गई कि इन तीन गुणों में एक गुण एक समय विशेष में प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है और तीसरा अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि देखिए हमारा तो ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हम जो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जो एक वीडियो तैयार करते हैं, उस वीडियो में हम वीडियो का जो भी नाम रखते हैं, उस नाम के इर्द गिर्द ही फिर हम सैद्धांतिक बातों को या शास्त्रों की बातों को एक सरल भाषा में जैसे जैसे आपको मैं देखिए समझ में आ जाए, कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझाने का देखिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मैं भी देखिए आपके समान एक मायावादी हूँ। मेरे पास भी देखिए शब्दों की कभी कभी कुछ कमी आए, क्योंकि शब्दों की तो देखिए निरंतर कमी बनी ही रहती कि हम कभी कभी एक बात को समझाने के लिए उस समय विशेष में कुछ ऐसे शब्दों की देखिए सीमा आ जाती है कि हम और उससे आगे समझा नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में जो जो भाई बहन देखिए एक निरंतर इन वीडियो को सुनते रहते हैं और उस सुने हुए पे देखिए फिर चिंतन करते हैं। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो पर आप देखिए तर्कपूर्वक चिंतन करें। देखिए 2 + 2 4 होते हैं। यदि मैं आपको किसी स्थिति विशेष में 5 कहता हूं तो आप उस पर तर्क करो कि 2 + 2 तो देखिए 4 होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हम क्योंकि यथार्थ बातों का प्रतिदिन ही एक चर्चा करते हैं, तो इन सभी छोटे छोटे ज्ञान की चर्चाओं को कहो कड़ियों को हमें समझना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो एक मनुष्य जीवन का एक जन्म है वो सफल हो, सार्थक हो। ये सफल कैसे होगा, सार्थक कैसे होगा? क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई है ना, तो मनुष्य से नीचे की ही देखिए हम घरों के आसपास कितनी ही योनियां देखते हैं। अब पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। अब उनका जैसा जैसा देखिए वो स्वभाव बना हुआ उस योनि विशेष का, उस शरीर का, वो वैसा वैसा देखिए स्वभाव उनका एक अपना व्यवहार में दिखता है। व्यवहार में दिखने का अभिप्राय क्या है कि जैसा जैसा उस स्थूल शरीर का स्वभाव होता है। देखिए आत्मा का स्वभाव एक जैसा ही है। हम सभी देखिए आत्माएं हैं। आत्मा को स्वरूप कहो, स्वभाव को, वो एक जैसा ही ज्ञान स्वरूप है। हम कोई भी आत्मा देखिए अनंत स्वरूप नहीं है। अनंत स्वरूप सत्ता केवल भगवान को कहा जाता है, परमात्मा। वो परम शब्द देखिए आत्मा, वो परम आत्मा है, वो केवल एक सत्ता के लिए कहा जाता है। हम सभी तो देखिए कितने ही आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, आप सुनने वाले कितने ही आत्मा, कितने ही पशु हैं, कितने ही पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे। एक साधारण मनुष्य तो देखिए वनस्पति को, पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार की जोनी भी नहीं समझता। देखिए इन बातों की आज हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम सभी चेतन आत्मा अनंत हैं। भले ही परमात्मा की नजरों में देखिए निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म भी नहीं होता और मरण भी नहीं होता। ये जन्म मरण किसका होता है? स्थूल शरीर का होता है। हम सभी भाई बहनों के देखिए 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में इन 3 शरीरों की और प्रकृति के 3 गुणों की, हालांकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी देखिए प्रकृति के 3 गुणों का ही एक विस्तार है। क्योंकि जैसे इन 3 गुणों को 23 तत्वों में एक विस्तारित किया जाता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, इसी तरह आपके हमारे ये जो 3 शरीर हैं ये भी 24 तत्वों के बने हैं। और प्रकृति को हो, उसके गुण को हो, या आपके बने 3 शरीर को, इनको जड़ कहा जाता है। जड़ का अभिप्राय कि जिनमें स्वयं में कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। इच्छा शक्ति करना,
या चेष्टा करना, देखिए जैसी इच्छा होगी फिर वैसी ही चेष्टा होगी। उसी चेष्टा को ही तो देखिए एक क्रिया कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। इन सभी बारीक बातों को हमें अपने मन मस्तिष्क में देखिए ध्यान पूर्वक इन पर विचार करना होगा। देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम इन सभी ज्ञान की कड़ियों को जितना यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से, बारीकी से समझ लेते हैं, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। आपके हमारे दिन भर जो क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। देखिए कहते हैं ना, ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है, आपका हमारा व्यवहार बदल जाता है, आपका हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और जब जब देखिए हम केवल एक भौतिक पदार्थों में ही खोए रहते हैं, प्रकृति के विषय भोगों में ही खोए रहते हैं, खोए क्या रहते हैं कि उनको अमर्यादित ढंग से भोगते रहते हैं, तो फिर ये आपका हमारा ये जो ज्ञान है वो ढकने लगता है, वो आवृत होने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था ना कि जल को जब हम अग्नि का संग करते हैं तो उसमें एक उबाल आता है, और यदि आप देखिए उसमें चाय पत्ती नहीं डालते, चीनी नहीं डालते, दूध नहीं डालते, तो अग्नि के संपर्क में ही बिठाए रखते हो, तो फिर एक समय विशेष आता है कि वो भाप बन बन के वो जल ही समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है। वो पतीले में रखा हुआ जल पूरा सूख जाता है, वो अग्नि उसमें अपने आप को उस जल को सुखा देती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें व्यवहार में चिंतन करना चाहिए। ये तो आपके भरे व्यवहार में दिखने में बातें आती हैं। उसी तरह देखिए इन सभी उदाहरणों से हम शास्त्रों की बातों पर तर्कपूर्वक चिंतन करते हुए, शोध करते हुए, शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नपतुला तोल के कहा जाता है, लेकिन हम क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं, हमारे विषय भोगों में तो अधिक रुचि होती है, इन शास्त्रों को पढ़ने में, इन वीडियो को सुनने में उतनी रुचि होती नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि इन शास्त्रों को, इन सात्विक वीडियो को हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण को कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण को कहा गया। और सत्वगुण की भी देखिए 3 अवस्थाएं हैं, प्रधान, गौण, अति गौण। तब हमें देखिए प्रधान, जब देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है वो सूर्य निकलने से पूर्व का, देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त का हो, अमृत बेला होता है 2 घंटे 40 मिनट का। उस समय विशेष का हमें लाभ उठाते हुए इन शास्त्रों की सूक्ष्म बातों को कहो, कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, आत्मा के जो दिव्य गुण हैं, परमात्मा जो एक अनंत स्वरूप सत्ता है, इन सभी बातों पर हमें देखिए विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर अपने मिले हुए जीवन का अर्थ हमें समझना होगा। तभी फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये कर्म योग की स्थितियां बनती है, ज्ञान योग की स्थितियां बनती हैं, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। तभी तो देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते कहा जाता है ना, कारण शरीर को समाप्त करो। देखिए जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य क्या है? ये जो बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों में जो हमें आपको कर्मों के आधार पे ये नए नए शरीर मिलते हैं ना, नई नई जोनियां मिलती हैं। नई नई का अभिप्राय कि ये विभिन्न प्रकार की जो 84 लाख प्रकार की जोनी है। अब केवल मनुष्य जोनी को ही देखिए कर्म जोनी कहा गया और साधना जोनी कहा गया। साधना जोनी इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर ये हम जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय क्या? ये जो कार्य रूप में बार बार स्थूल शरीर मिलते हैं, जब हम कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं तो फिर जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य अपना कार्य तो दिखाई नहीं पाएगा। यानी कि कारण के समाप्त होते ही कार्य भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं, वो बीमारियां कब दूर होती है? जब उसका जो कारण होता है, बीमारी का कारण, जो डॉक्टर उस पर इलाज करता है उसको दूर कर देता है तो बीमारी भाग जाती है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर ये मिलने का जो क्रम है वो तभी समाप्त होता है जब कारण शरीर समाप्त होता है। और कारण शरीर कब समाप्त होता है? जब हम कारण शरीर में अपना देखिए जो अज्ञानता के संस्कार हैं उनको दग्ध बीज कर देते हैं।
क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, इन्हीं संस्कारों को तो देखिए स्वभाव कहा जाता है। देखिए दो स्थितियां बनती हैं ना। अब ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए व्यवहार और स्वभाव, ये दोनों में देखिए स्वभाव में हम बहुत जल्दी परिवर्तन ले आते हैं। आप अक्सर आप देखोगे ना, हम देखिए कभी कभी पति पत्नी किसी बात पे देखिए कोई झगड़ा कर रहे हैं, और तभी कोई देखिए कोई मेहमान आ गया तो हम फटाफट अपने व्यवहार को बदल देते हैं कि जैसे हमारे में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। कभी कभी देखिए हम किसी बात पे बच्चों को डांट देते हैं, उनको थोड़ा सुधार लाने के लिए उनको पीट भी देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर कोई पड़ोस का या कोई और अन्य स्थिति में कोई नए आदमी का आगमन होता है तो फिर आपका हमारा व्यवहार बदल जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन देखिए बहुत ही जल्दी से हम ले आ सकते हैं, आ जाता है। अक्सर आपके हमारे व्यवहार में देखिए परिवर्तन आता है। ये जो आप राजनीतिक दलों में ये जो कभी कभी आप ऐसी स्थितियां देखते हो ना कि एक मनुष्य दूसरे के देखिए पांव छू रहा है, वो व्यवहार में आपको में दिखता है। अंदर से तो कभी कभी देखिए राजनीतिक दलों में इतनी अधिक प्रतिद्वंद्विता होती है कि वो एक दूसरे के पांव नहीं, कभी कभी उसके पांव ही खींचना चाहते हैं। देखिए ये उदाहरण मुझे कभी कभी देने पड़ते हैं कि आपको हमें बात की गहराई को, गहरे अर्थ समझ में आ जाए। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी जल्दी आता है। कभी कभी एक मुहावरे में कह दिया जाता है ना कि इसका व्यवहार तो इतनी जल्दी बदलता है जैसे गिरगिट अपने रंग बदलती है। तो देखिए इन सभी शब्दों से हमें एक अर्थ समझने होंगे ताकि हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझ सकें। आपके हमारे जीवन में देखिए एक परिवर्तन है। परिवर्तन देखिए आपके हमारे सर्वप्रथम तो देखिए कर्मों में सुधार है, क्योंकि तमोगुण में रहते हुए मनुष्य पाप कर्म करता है, रजोगुण में रहता हुआ साधारण पूर्ण कर्म करता है। इसी तरह सत्वगुण में रहते हुए हम देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। उन्हीं को तो परोपकार के कर्म कहा जाते हैं। जब हम दान करते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिला दिया, गरीब मनुष्यों को देखिए अन्न जल और शिक्षा द्वारा स्वास्थ्य की सेवाएं देकर हम उनको एक सहायता करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के देखिए परोपकार के कार्य होते हैं। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम देखिए अन्य जीवों को दुख नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। और सत्वगुण में पहले हम अन्य जीवों को सुख देते हैं, उसके बदले में हम स्वयं भी सुख जाते हैं। जबकि तमोगुण में देखिए हम अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा दे देते हैं। बस इतना ही फर्क है। और जब हम इन तीन गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने का अभिप्राय कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम माया से ऊपर उठ जाते हैं। माया क्या जी, जो तीन गुणों की, इनसे जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो फिर इन तीन गुणों के प्रभाव से भी हम हट जाते हैं, एक अलग हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो आपकी हमारी आत्मा का जो एक मूल स्वभाव है वो फिर प्रकट होने लगता है। देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल हटने लगते हैं, अब ये जो इन तीन गुणों का जो अलग अलग मल है, आवरण है, ये भी फिर क्रम से हटने लगते हैं। और आत्मा जैसे सूर्य का प्रकाश फिर अपनी मूल स्थिति में आकर एक प्रकट हो जाता है, इसी तरह आत्मा का जो एक मूल स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप, वो फिर प्रकट हो जाता है। तब ऐसी स्थिति बनने पे देखिए आत्मा सदा ही क्योंकि सुख चाहती है, और सुख भी कैसा, दुख रहित। हम सभी भाई बहन देखिए दुख नहीं चाहते, हम परम सुख चाहते हैं जिसमें देखिए दुख का लेश मात्र भी ना हो। और क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, इसलिए जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, और आत्मा तब तक सम्मुख नहीं होती जब तक देखिए, क्योंकि हम सभी अनु आत्मा है, एक देखिए एक गुण हमें रोक देते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। तो फिर आत्मा का परमात्मा का जो एक सहज मिलन है, प्रीति है, भक्ति है या योग है, वो हो नहीं पाता। जैसे ही योग आरंभ होता है तो फिर आत्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाती, लेकिन वो जितने समय तक सम्मुख रहती है
फिर उसको परमात्मा का आनंद उतनी स्थिति विशेष में मिलता रहता है। यही तो मोक्ष काल की स्थिति है, जो कि करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति पे हम मोक्ष काल की स्थिति कहो, आनंद की स्थिति कहो, उसमें फिर हम परमात्मा के सानिध्य में विचरण करते हैं। देखिए, अभी हमने कहा ना व्यवहार और स्वभाव। देखिए, व्यवहार में आपके हमारे जो एक परिवर्तन है वो बहुत जल्दी ले आते हैं, और अक्सर इसके मैंने देखिए कितने ही अभी उदाहरण दिए। लेकिन स्वभाव में देखिए परिवर्तन लाने में, देखिए परिवर्तन का अभिप्राय है कि अगर स्वभाव हमारा आपका बिगड़ चुका था, तभी तो आपको हमें ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में अलग अलग ये जो स्थूल शरीर मिलते हैं, और मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें एक विशेष अवसर मिलता है कि हम अपने मूल स्वभाव में लौट आए। क्योंकि मनुष्य जोनि को एक बुद्धिमान जोनि भी आप समझ सकते, यानी 84 लाख प्रकार की जोनियों में आपके हमारे मनुष्य जीवन में आपके हमारी बुद्धि का एक विकास हो चुका होता है। अब ये विकास हम जब और अधिक करते हैं सत्संग करते हुए, तो आपके हमारे बुद्धि में एक शक्ति जाती है। उस शक्ति का नाम है विवेक शक्ति, जिससे हम शास्त्रों की बातों को समझ पाते हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। और ये विवेक शक्ति कब जागती है? जब हम सात्विक बुद्धि में रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया मन और बुद्धि मूल रूप से तो देखिए सात्विक मानी जाती है। सात्विक माने जाने का अभिप्राय है कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। लेकिन जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हुए इस सात्विक बुद्धि को राजसी बुद्धि बना देते हैं। देखिए, ये जो मनुष्य आप देखते हो ना, उद्योगपति है, दिन भर अधिक से अधिक हम धन कमाते हैं, भले ही धर्मानुसार कमाते हैं। देखिए, जब हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, अधिक धन कमाएं, तो क्रियाएं होती है, ये रजोगुण के कारण होती है। जब मनुष्य का देखिए राशि बुद्धि बढ़ जाती है, तो वो चाहता है कि उसका बड़ा मकान हो, उसके पास सुख सुविधा के साधन हो, आहार में भी वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन चाहता है, यानी कि वो सुख भोगना चाहता है। किसका? प्रकृति के पदार्थों का। और जब देखिए वो धर्मानुसार इन प्रकृति के पदार्थों का एक संग करता है, जब उनके लिए प्रयास करता है, उनका संग्रह करता है, या उनकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, रजोगुण में रहता है। लेकिन जब वो धर्मानुसार आचरण न करके अधर्म पूर्वक इन पदार्थों को अठ्याता है, अन्यों द्वारा अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयाँ करता है, हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगियाँ करता है, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, इतनी सी बात है। जब हम धर्मानुसार रजोगुण में रहते हैं, तो आपकी हमारी बुद्धि सात्विक से फिर राशि बन जाती है। और जब हम चतुराइयाँ करते हैं, तो फिर आपके हमारी राशि बुद्धि नहीं रहती, फिर वो तामसी बुद्धि बन जाती है। लेकिन जब सात्विक बुद्धि रहने पे आपके हमारी विवेक शक्ति जागती है, तो फिर राशि बुद्धि तो देखिए नीचे की स्थिति है। देखिए, तमोगुण को मैं 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से, और सत्वगुण को 100 अंकों से। जब देखिए हमें 100 अंकों का अभिप्राय, देखिए 100 वर्ड के बल्ब में ही हमें सही सही नजर नहीं आ रहा, तो फिर 10 वर्ड के बल्ब में हमें क्या नजर आएगा? और जब मनुष्य 10 वर्ड से भी 1 वर्ड के नीचे आ जाता है, तो फिर 1 वर्ड के नीचे तो देखिए हमें कुछ भी नहीं नजर आता। तो फिर ये सूक्ष्म बातों का हमें समझ नहीं आती। देखिए, जब हमने सुई में धागा डालना हो, तो क्या हम कम रोशनी में डाल पाते हैं? यानी कि 1 वाट के बल्ब में हम सुई में धागा डाल नहीं पाते। 10 वाट के बल्ब में कुछ अधिक रोशनी होती है, तो संभावना होती है कुछ शायद सुई में धागा डल जाए। लेकिन उसकी तुलना में देखिए सतोगुण, जब 100 वाट का बल्ब जला होता है, तो फिर अधिक संभावनाएं होती हैं। और जब हम देखिए परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, यानी कि 1000 वाट का बल्ब, तो अधिक प्रकाश ही प्रकाश होता है, हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं। इनका अभिप्राय देखिए सुई में धागा डालने से नहीं है,
हमें सूक्ष्म बातों पर चिंतन करना होता है। ये चिंतन करने से तो आपका हमारी जो एक विवेक शक्ति जागृत होती है, और जैसे जैसे विवेक शक्ति जागृत होती है तो ये जो प्रकृति के जड़ पदार्थों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य जागता है। जब ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है तो आपके हमारे कार्य शरीर में जो अज्ञानता के भोग के संस्कार होते हैं वो क्रमशः शिथिल होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बीज ही दग्ध बीज हो जाता है, जल जाता है, तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण कहाँ होता है? मन बुद्धि में, सूक्ष्म शरीर में। ये मन बुद्धि में जैसे जैसे अंकुरण होता है, इच्छाएं आती हैं, विचार आते हैं, फुर्ते उठते हैं, फिर वैसे ही तो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं। और कर्म देखिए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जैसे जैसे गुणों के संग से होते हैं, फिर वैसा वैसा कर्माशय बनता है। जैसे जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। जब हम स्थूल रूप से देखिए कर्म करते हैं स्थूल शरीर द्वारा, तो कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। लेकिन जब हम स्थूल रूप से कर्म नहीं भी करते, मानसिक रूप से करते हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर करते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर करते हैं, तब ऐसी स्थिति में भले ही कर्माशय नहीं बनते, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार बनते हैं उनके फिर स्मृतियां आती हैं, फुरने जागते हैं, फिर कर्म। ये देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ये एक जो चक्र है, इसको हमें समझना होगा। और केवल मनुष्य जो योनि पाकर ही हम इन सभी बातों पर विचार कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर अपना स्वभाव हमें बिगाड़ना नहीं है, इसको सुधारना है। सुधरता कैसे है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, अपने दिनचर्या, अपने रजोगुण को एक व्यवस्थित रखते हैं, मर्यादित रखते हैं, अपने जीवन को एक अनुशासित बनाकर चलते हैं, व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो फिर आपका रजोगुण अव्यवस्थित नहीं होता। जब तक रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। जब तमोगुण में गिरता नहीं है तो उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होते। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, आपका संचित कर्मों के कर्माशय में कोई बिगाड़ नहीं आता। आपके कारण शरीर में फिर कोई संस्कार बिगड़ते नहीं है। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। क्योंकि देखिए, व्यवहार में तो आदमी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में परिवर्तन ले आता है, और कई बार तो देखिए 2-4 सेकंड में ही परिवर्तन ले आता है। लेकिन स्वभाव सुधारने में जब ये बिगड़ जाता है ना, यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बन जाते हैं। और मैं तो अक्सर कह देता हूँ कि आपके हमारी दिनचर्या में लगभग 90% कर्म स्वभाववश होते हैं। और यदि स्वभाव बिगड़ गया तो देखिए पूरा मनुष्य जीवन भी देखिए ये छोटा पड़ जाता है। इसीलिए मैंने आज की चर्चा का देखिए विषय क्या रखा है कि व्यवहार और स्वभाव में अंतर, यानी कि स्वभाव को सुधारने के लिए ये मनुष्य जीवन का जो एक इतना लंबा जो आपको लगता है, ये भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन में अपने स्वभाव को बिगाड़ना नहीं है, अपने स्वभाव को हमें सुधारने के लिए सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते रहना है, ताकि हमारी आत्मा के ऊपर ये जो तमोगुण का मल रूपी आवरण है या रजोगुण का विक्षेप रूपी जो एक आवरण है, ये क्रमशः समाप्त होते जाए, आत्मा मूल स्वरूप में आ जाए। जब आत्मा मूल स्वरूप में आ जाती है तो फिर वो परमात्मा की ओर सहज ही आकर्षित होती है। इसी स्थिति में देखिए फिर आरंभिक स्थितियां कर्म योग की बनती है, फिर ज्ञान योग की, फिर भक्ति योग की। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं। मुझे भी ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद हमें 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है, आपका हमारा एक व्यवहार बदल जाता है। तो ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मिले हुए जीवन में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद फिर आपका हमारी जो दिनचर्या है वो सहज ही सुधरने लगती है। सुधरने का अभिप्राय है कि आपका हमारा रजोगुण एक व्यवस्थित मर्यादित हो जाता है। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से मनुष्य तमोगुण की जो एक पतन की, अधोगति की जो स्थितियों से गिरने में बच जाता है। यानी उसके मिले हुए मनुष्य जीवन में फिर वो कर्मों में असंतुलन नहीं आता,
देखिए, मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। तब देखिए, जब मनुष्य पाप कर्मों में गिरता ही नहीं है, केवल पुण्य कर्म करता है या विशेष पुण्य कर्म करता है या निष्काम भाव से कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसको स्वभाव सुधारने का फिर अगला जन्म फिर मनुष्य जीवन का ही मिलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनती रहें, यानी हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि देखिए, भौतिक उन्नति हम जितनी कर भी लेते हैं, भले ही धर्मानुसार करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि दूसरी ओर हम मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी देखिए सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित का अभिप्राय है कि वो हमें अगले मनुष्य योनि में पुनः से हमें एक लुटा दी जाती है। जैसे देखिए, क्रिकेट के मैच में जो 5 दिवसीय मैच होते हैं, तो हम शाम को जितने रन पे नॉट आउट होते हैं, तो अगले दिन पुनः उस स्थिति विशेष से आगे हम खेलते हैं। इसी तरह आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी देखिए आगे बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि मनुष्य मायातीत की स्थिति में होकर ये जन्म मरण के बंधन से ही छूट जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपकी सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत आपको सही नहीं लगती हो, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।